बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इंग्लिश विद वक़ार ख़ान। हमने इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया है, जिसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने नाउन के बारे में और फिर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में तफसीली गुफ्तगू की है। अब नाउन की जो डेफिनीशन है वो मैं पिछले लेसन में कर चुका हूँ कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और एन आइडिया। नाउन किसे कहते हैं? नाउन को उर्दू में कहते हैं इस्म, और नाउन कहते हैं हर इंसान की, हर जानदार चीज़ का जो नाम है उसको नाउन कहते हैं। अगर किसी जानवर का नाम है या किसी इंसान का जो नाम है उसको कहते हैं नाउन। या इसी तरह अगर कोई चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, कुर्सी है, मेज़ है, कोई भी चीज़ है, उसके नाम को भी, यानी चेयर और टेबल, इनको भी नाउन कहते हैं। इसी तरह जो आइडियाज़ होते हैं, तसव्वुरात होते हैं, ख़यालात होते हैं, इनके भी जो नाम होते हैं उनको भी नाउन कहते हैं। अब नाउन में हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन भी ऑलरेडी किया हुआ है पार्ट नंबर 1 में। प्रॉपर नाउन को उर्दू में कहते हैं इसमें मारिफा, ठीक है, जिसमें ख़ास चीज़ों का जिक्र होता है। और कॉमन नाउन को उर्दू में कहते हैं इसमें नकिरा, जिसमें आम चीज़ों का जिक्र किया जाता है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज का लेसन है हमारा पार्ट नंबर 2, जिसमें हम टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन शुरू करेंगे, जिसका एक लिस्ट मैंने पिछले लेसन के आखिर में मैंने आपको दिया था, जिसमें कंक्रीट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स शामिल हैं। तो आज हम पहले नंबर से शुरू करेंगे, जो है कंक्रीट नाउन्स। कंक्रीट नाउन को उर्दू में इसमें जामिद कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन ये है कि कंक्रीट नाउन्स डिस्क्राइब थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन हियर, वी कैन स्मेल और वी कैन टेस्ट। इसको कहते हैं कंक्रीट नाउन्स। इसका मतलब ये है कि कंक्रीट नाउन्स या इसमें जामिद उन चीज़ों को कहते हैं, उन नामों को कहते हैं, उन नाउन्स को कहते हैं जिनको हम देख सकते हैं या जिनको हम टच कर सकते हैं, उनको हम छू सकते हैं, या जिनको हम सुन सकते हैं, या जिनको हम सूंघ सकते हैं, ठीक है, वी कैन स्मेल देम, या जिनको हम चख सकते हैं, वी कैन टेस्ट देम। इस तरह के जितने भी नाउन्स होते हैं उनके नामों को, उनको कहते हैं कंक्रीट नाउन्स। इसको आसान अल्फाज में ऐसे समझें कि हर इंसान की 5 हिस्से होती हैं ना, हमारी 5 हिस्से होती हैं, ठीक है। सेंसेस जो इंसान की होती है वो 5 होती हैं। हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, या उसको टच कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसको सूंघ सकते हैं, या उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, उसको चख सकते हैं। अगर कोई भी नाउन को हम इन 5 हिस्सों में से किसी एक हिस्से भी उसको महसूस करें, ठीक है, या एक से ज्यादा या एक हिस्सा, कम से कम एक हिस्से भी महसूस करें, तो वो नाउन कंक्रीट नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे जो जानदार चीज़ें हैं, जानदार चीज़ों में कोई भी चीज़ हो, कोई इंसान हो, ठीक है, कोई आदमी हो, कोई औरत हो, कोई भी बंदा हो। फर्ज करें मैं हूं, मैं एक इंसान हूं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग भी एक नाउन है। अगर मैं किसी ह्यूमन बीइंग का नाम लूँ, फर्ज करें मेरा नाम वक़ार ख़ान है, तो तब भी मैं नाउन हूँ। एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कॉमन नाउन हूँ, एज अ वक़ार ख़ान मैं प्रॉपर नाउन हूँ। लेकिन ये दोनों असल में कंक्रीट नाउन्स हैं, क्योंकि वक़ार ख़ान को कोई देख भी सकता है, कोई टच भी कर सकता है, ठीक है, तो ये है कंक्रीट नाउन। इसी तरह कोई भी जो जानदार चीज़ है, ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई बिल्ली है, कोई गाय है, सब के सब जो है वो कंक्रीट नाउन्स हैं। इसी तरह जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो चीज़ें जिनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया है, ठीक है। अब बैक्टीरिया भी एक कंक्रीट नाउन है, क्योंकि उसका कोई ना कोई वजूद है, लेकिन हम उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, तो वो भी कंक्रीट नाउन में आता है। तो इसी तरह जो भी चीज़ जो कोई न कोई वजूद रखता हो, ठीक है, फिजिकल जो उसकी एग्जिस्टेंस हो उसकी, ठीक है, अपना जिस्म रखता हो, तो उसको कहेंगे कंक्रीट नाउन्स। कोई पेंटर है, एक पेंटर है, ठीक है, अब पेंटर जो लफ्ज है वो भी कंक्रीट नाउन होगा, क्योंकि पेंटर भी एक इंसान होता है, ठीक है, वो पेंटर कहलाता है लेकिन होता तो वो इंसान ही है। तो इस तरह पेंटर भी आएगा कंक्रीट नाउन में। या इसी तरह एक प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर भी
कंक्रीट नाउन होगा क्योंकि वो भी एक वजूद रखता है। तो इसी तरह सारे के सारे जानदार चीज़ें वो कंक्रीट नाउन्स है। इसी तरह प्लांट्स जो दरख्त हैं और पौधे हैं ये भी कंक्रीट नाउन्स में आते हैं, ठीक है, उनको भी हम देख सकते हैं। कई फूल ऐसे हैं जिनको हम सूंघ सकते हैं, ठीक है, एक फ्लावर है, एक फूल है, उसको हम टच भी कर सकते हैं, उसको हम देख भी सकते हैं, लेकिन उसको हम सूंघ भी सकते हैं। तो ये 3 हिस्सों से वो एक कंक्रीट नाउन है। इसी तरह जो भी जगह हैं, ठीक है, जो प्लेसेस हैं वो भी कंक्रीट नाउन्स में आते हैं क्योंकि उनका भी एक वजूद होता है। फर्ज करें मैं कहूं कि अ सिटी एक शहर है। अब एक शहर जो होता है उसका कोई ना कोई वजूद तो होता है ना। फर्ज करें मैं कहूं कि इस्लामाबाद, अब इस्लामाबाद कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता है ना, कहीं ना कहीं उसका वजूद है, उसको हम देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस्लामाबाद या अ टाउन वो भी आएगा कंक्रीट नाउन्स में। या इसी तरह आप किसी मुल्क का नाम लें, अगर मैं कहूं कि अ कंट्री, तो अ कंट्री जो नाम है अ कंट्री ये भी एक नाउन है। अब अ कंट्री आएगा कॉमन नाउन। अगर मैं उस मुल्क का नाम लूं, फर्ज करें मैं कहूं कि पाकिस्तान या मैं कहूं कि अफगानिस्तान या इंडिया, तो फिर वो प्रॉपर नाउन आएगा। लेकिन है दोनों असल में कंक्रीट नाउन्स, चाहे मैं उस मुल्क का नाम लूं या मैं उस मुल्क का नाम ना लूं, तो दोनों हालत में आएगा वो एक कंक्रीट नाउन। इसी तरह एक आइलैंड है, ठीक है, कोई जजीरा है, तो आइलैंड को भी कंक्रीट नाउन कहेंगे क्योंकि उसका भी कोई ना कोई वजूद होता है। इसी तरह आप आगे पीछे देखें, जो भी जगह होती है, कोई यूनिवर्स है, कायनात है, अब यूनिवर्स जो लफ्ज है ये भी कंक्रीट नाउन होगा क्योंकि कायनात नाउन तो है लेकिन वो एक कंक्रीट नाउन है क्योंकि उसका एक वजूद है। इसके बाद इसमें आता है मटेरियल थिंग्स, वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो भी चीजें हमारे आसपास होते हैं वो सब के सब भी कंक्रीट नाउन्स में आते हैं। मिसाल के तौर पे फर्नीचर है, एक कुर्सी है, ठीक है, अ चेयर भी आएगा कंक्रीट नाउन में क्योंकि उसको हम देख भी सकते हैं, उसको हम टच भी कर सकते हैं। अब चखने को, मिसाल के तौर पे एक सूप है, ठीक है, फर्ज करें किसी ने सूप बनाया हुआ है। अब सूप जो है वो कंक्रीट नाउन है, उसकी वजह यह है कि हम उसको चख सकते हैं। या कोई भी खुराक हो वो कंक्रीट नाउन है क्योंकि उसको हम चख सकते हैं, फूड को, खुराक को हम चख सकते हैं। इसी तरह ये बात भी ध्यान में रखें कि एक नाउन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कंक्रीट नाउन हो सकता है। कंक्रीट नाउन के अलावा वो 2 किस्म के नाउन भी हो सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दिया कि एक सूप है, अब सूप जो है ये अनकाउंटेबल नाउन भी है लेकिन ये कंक्रीट नाउन भी है। इसी तरह पानी है, फर्ज करें पानी को हम देख भी सकते हैं ना, हम उसको टच भी कर सकते हैं, हम उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको स्मेल भी कर सकते हैं कि इस पानी से कोई अच्छी या गंदी बदबू तो नहीं आ रही। इसी तरह पानी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन भी है। जब हम अनकाउंटेबल नाउन करेंगे तो वहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पानी जो है वो कंक्रीट नाउन भी है, ठीक है। तो एक नाउन एक से ज्यादा ग्रुप्स में भी आ सकता है, ठीक है। अब कंक्रीट नाउन में इसमें कई सारी और भी चीजें हो सकती हैं। मैंने आपको बताया कि द थिंग्स वी कैन हियर, ठीक है, जो चीजें हम सुन सकते हैं वो भी कंक्रीट नाउन्स में आते हैं। मिसाल के तौर पे म्यूजिक है, कहीं से म्यूजिक की आवाज आ रही है तो उसको हम सुन तो सकते हैं ना, ठीक है, हमारा एक जो सेंस है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है, हम उसको सुन सकते हैं, हम अपने कानों के जरिए उसको महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए जो म्यूजिक है वो भी आएगा कंक्रीट नाउन में। या साउंड है, कोई आवाज है, वो भी आएगा कंक्रीट नाउन में। या इसी तरह कोई शोर है कहीं पे, ठीक है, तो नॉइज है, तो नॉइज भी आएगा कंक्रीट नाउन में क्योंकि उसको भी हम सुन सकते हैं। और सूंघने का एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर किसी के जूते हैं, फर्ज करें शूज हैं, उससे बदबू आ रही है, ठीक है, स्टिंकी शूज हैं या स्टिंकी सॉक्स हैं, जुराबे हैं उसकी जिससे बहुत बदबू आ रही है, तो वो भी कंक्रीट नाउन्स में आएगा क्योंकि उसको हम सूंघ सकते हैं, ठीक है। इस तरह आगे पीछे देखें, जो भी चीज इस दुनिया में जिनको हम अपने इन 5 सेंसेस से या किसी एक सेंस से या एक से ज्यादा सेंसों से उनको देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें आएंगी कंक्रीट नाउन्स में। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ और वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को उर्दू में कहते हैं इसमें मुजर्रिद, इसमें मुजर्रिद। और इसकी डेफिनेशन ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डिस्क्राइब conceptual things that cannot be sensed। इसका मतलब यह है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स उन नाउन्स को कहते हैं जिनको हम अपने सेंस के साथ उनको महसूस नहीं कर सकते। वही 5 सेंसेस जिसको हमने अभी कंक्रीट नाउन्स में एक्सप्लेन किया है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कंक्रीट नाउन्स के बिल्कुल उलट है, बिल्कुल अपोजिट है।
इसलिए इसके डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है कि कंसेप्चुअल थिंग्स हों, वो चीजें हों जो तसव्वुराती हों, ख्यालाती हों, ठीक है। हम उसको देख नहीं सकते, हम उनको छू नहीं सकते, हम उनको सुन नहीं सकते, हम उनको चख नहीं सकते, हम उनको सूंघ नहीं सकते। तो इसी तरह जो भी चीजें जो अपना वजूद ना रखते हों, उनको हम इन 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस से भी उसको महसूस ना कर सकते हों, तो वो सब की सब चीज़ें आएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। मिसाल के तौर पे इमोशंस हैं, जज्बात हैं, या फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी चीज़ की खुसूसियात हैं, या इसी तरह फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो फ़लसफ़ियाना तसव्वुरात हैं, या स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी होने की जो हालत है, किसी चीज के होने की जो हालत है उसका भी कोई वजूद नहीं होता। जब हम उसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो सारे अल्फाज भी आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। या इसी तरह टाइम है, वक्त है, ठीक है, तो वो भी आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में, क्योंकि वक्त को भी हम देख नहीं सकते, उसका कोई वजूद नहीं होता, हम उसको सूंघ नहीं सकते, हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो वक्त के भी जितने भी अल्फाज होंगे वो सारे के सारे अल्फाज आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारे जज्बात होते हैं, या हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, हमारे जो एहसासात होते हैं, ये आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। अब हमारे जज्बात और एहसासात क्या हो सकते हैं? फर्ज करें मैं खुश हूं, ठीक है, तो खुशी जो है उसका कोई वजूद तो नहीं है ना, ठीक है, हम उसको देख तो नहीं सकते, हम उसको टच तो नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे एहसासात हैं, हम उसको महसूस करते हैं, खुशी को हम महसूस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं, मिसाल के तौर पे ये हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस कहते हैं खुशी को। अब हैप्पीनेस जो लफ्ज है ये आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसी तरह एंगर है, एंगर कहते हैं गुस्से को। अब गुस्से का भी कोई अपना वजूद तो नहीं है जिसको हम इन 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस से महसूस करें। गुस्से को हम टच भी नहीं कर सकते, सूंघ भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, ठीक है, उसका कोई अपना वजूद भी नहीं होता। तो एंगर जो लफ्ज है ये भी आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। इसी तरह कंफर्ट है, कंफर्ट कहते हैं आराम को, ठीक है। अब आराम का भी कोई अपना वजूद नहीं है, तो कंफर्ट भी आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। तो इसी तरह आप जितने भी अल्फाज ढूंढ सकते हैं जिनका ताल्लुक हमारे जज्बात या एहसासात के साथ हो, तो वो सारे के सारे अल्फाज आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो खुसूसियात होते हैं, वो सारे अल्फाज भी आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। मिसाल के तौर पे कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियात क्या हो सकते हैं? अगर कोई बंदा जो है वो बहादुर है, ठीक है, ही इज वेरी ब्रेव, तो जो ब्रेवरी है, बहादुरी जो है, ये ब्रेवरी लफ्ज जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आएगा, क्योंकि इसका कोई अपना वजूद नहीं है जिसको हम उन 5 सेंसेस के साथ महसूस करें या किसी एक सेंस के साथ भी महसूस करें। तो ब्रेवरी जो है इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहेंगे। इसी तरह आप जो भी देखें आगे पीछे जो भी खुसूसियत वाले अल्फाज होंगे वो सारे के सारे अल्फाज आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स, जो फलसफियाना तसव्वुरात होते हैं, वो सारे के सारे अल्फाज जो हैं वो भी आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। मिसाल के तौर पे आसान सी एग्जांपल देता हूँ, डेमोक्रेसी जिसको हम जमहूरियत कहते हैं। अब जमहूरियत का अपना कोई वजूद तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट है, एक तसव्वुर है। तो डेमोक्रेसी जो लफ्ज है ये भी आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। या इसी तरह जस्टिस है, इंसाफ है, ठीक है, जस्टिस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा क्योंकि इंसाफ का अपना कोई वजूद नहीं है। या इसी तरह लॉ है, कानून है, इसका भी अपना कोई वजूद नहीं है, तो ये भी आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। या इसी तरह मोरालिटी है, मोरालिटी कहते हैं अखलाकियात को, अखलाकियात का जो लफ्ज है मोरालिटी ये भी आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में, क्योंकि इसका भी अपना कोई वजूद नहीं होता। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब यह है कि किसी चीज का होना, होने की हालत जो है, ठीक है, वो भी आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। मिसाल के तौर पे कहीं पर अफरा तफरी है, ठीक है, अफरा तफरी की हालत है। अब अफरा तफरी को इंग्लिश में कहते हैं खेओस। अब खेओस जो लफ्ज है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग है और इसको हम टच भी नहीं कर सकते, इसका अपना कोई वजूद भी नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह खेओस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन शुमार होगा। इसी तरह आखिर में मैंने आपको कहा था कि टाइम जो है, वक्त, वो भी आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, क्योंकि वक्त का अपना कोई वजूद नहीं होता, ठीक है, ना उसको हम इन 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस से महसूस कर सकते हैं। तो इसी तरह जो भी अल्फाज वक्त से रिलेटेड हों वो सारे के सारे होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। मिसाल के तौर पे आवर जो एक घंटा है, या मिनट, या इसी तरह मंथ महीना जो है, या ईयर जो साल है, ठीक है,
तो इस तरह के सारे अल्फाज जो आएंगे वो होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, क्योंकि उनका कोई वजूद नहीं होता। इसी तरह जो दिनों के नाम है, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि वेंसडे या फ्राइडे, या मैं कहूँ कि महीना जो है जुलाई, ठीक है, तो वो भी आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। तो इसी तरह जो भी एक नाम है, जो भी एक चीज़ है, उसका कोई नाम है, अगर उसको हम इन 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस से भी महसूस ना कर सकते हो तो वो सारे के सारे अल्फाज जो हैं वो आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। मिसाल के तौर पे लव है, मोहब्बत है, तो लव जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। या नफरत है, हेट है, ठीक है, हेट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। या मिसाल के तौर पे खूबसूरती है, ब्यूटी है, तो ब्यूटी भी आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में, क्योंकि इन सब का अपना कोई वजूद नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन कंक्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम जो बाकी टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन रहते हैं तो इंशाल्लाह वो हम अगले लेसन में करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेसन में दोबारा मुलाकात होगी। जाने से पहले लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले लेसन में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।